आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स दूंगा कि जिनकी मदद से आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। जो सबसे पहले टिप मेरी ओर से आपके लिए है वो यह है कि आप ऐसा तय कर लीजिए कि हर कुछ दिनों में पब्लिक स्पीकिंग करेंगे और कीजिए भी। साथियों, मैं मेरे क्लाइंट्स को हमेशा कहता हूं कि हर महीने कम से कम एक बार पब्लिक स्पीकिंग करना है। ज्यादा हो सकता है तो अच्छी ही चीज है। पब्लिक स्पीकिंग आपको अपने प्रोफेशन के अंदर करने का मौका मिलता है तो आप जरूर कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपको अपने प्रोफेशन में पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका नहीं मिलता है तो क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, तो एज ए टीचर स्कूल के अंदर बहुत सारी इवेंट्स होगी, उसमें बोलने का मौका मिलेगा ही, तो आप पब्लिक स्पीकिंग कीजिए। क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय आप बोलते हैं, उसको यहां पर हमें काउंट नहीं करना है। अगर आपको अपनी जॉब में या बिजनेस में पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका नहीं मिलता है तो मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। वो तरीका है कि आप अपने शहर में अपने आसपास जो इवेंट्स होती है उन इवेंट्स में जाइए। जब आप इवेंट्स में जाएंगे तो आपको बहुत बार पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका मिलेगा। मैं मेरे शहर के अंदर जो सेमिनार्स होते रहते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता हूं। बहुत बार मुझे वहां पर मेरा खुद का इंट्रोडक्शन देने का मौका मिलता है लोगों के सामने। बहुत बार उस इवेंट के बाद लोगों के सामने फीडबैक देने की भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है और अन्य तरह के भी आपको मौके मिलेंगे। तो इवेंट्स को अटेंड कीजिए, आपको पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका मिलेगा। यहां पर एक और बात भी याद रखनी है कि पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका हर बार आपको सामने से नहीं दिया जाएगा। बहुत बार आपको खुद जाकर कहना पड़ेगा कि आप बोलना चाहते हैं और आप पब्लिक स्पीकिंग कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे शहर में कुछ दिनों पहले एक वॉकेथॉन थी। मैंने उस वॉकेथॉन के अंदर पार्टिसिपेट किया था। वॉकेथॉन मतलब सबको साथ में कुछ किलोमीटर तक चलना था। अब वो वॉकेथॉन के बाद जिनको भी फीडबैक देना है उन्हें स्टेज पर इनवाइट किया गया था और उन्होंने फीडबैक दिया हुआ था, तो मैं भी गया था स्टेज पर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, तो ऐसा नहीं कि मुझे सामने से बुलाया जाए और मैं वहां पर जाऊं। हाँ जी, मुझे यहाँ पर सामने से बुलाया जाए और मैं वहां पर जाऊं, ऐसा नहीं करना। मैंने उन लोगों ने कहा कि जिन्हें फीडबैक देना है वे आ सकते हैं, तो मैं वहां पर गया और मैंने फीडबैक को दिया। तो यहां पर मेरा कहना कुल मिलाकर ऐसा है कि आपको हर बार सामने से मौका नहीं दिया जाएगा। आपको यहां पर खुद चलकर सामने से जाना पड़ेगा और पब्लिक स्पीकिंग करना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग अगर आप रेगुलरली इस तरह से करेंगे तो इससे सबसे बड़ा लाभ होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वही तो बेस है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। क्योंकि ज्यादातर लोगों को समस्या होती है पब्लिक स्पीकिंग में ये कि वे डर के कारण बोल नहीं पाते हैं। तो आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा पाएंगे अगर आप इस तरह से रेगुलरली पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो ये मेरी तरफ से सबसे पहले टिप आपके लिए है कि हर कुछ दिनों के बाद पब्लिक स्पीकिंग करना है। ये मन बना लीजिए और पब्लिक स्पीकिंग कीजिए भी। अब आगे बढ़ते हैं और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में मास्टरी प्राप्त करने के लिए जो दूसरी टिप मैं आपको देना चाहता हूं वह है कि आप हर एक पब्लिक स्पीकिंग से कुछ ना कुछ सीखिए। हमारे देश में बहुत सारे नेता वैसे हैं कि जो अच्छा पब्लिक स्पीकिंग करते हैं और बहुत सारे नेता वैसे भी है कि जो सालों पहले जैसा बोलते थे आज भी वैसा ही बोल रहे हैं और लोगों को उनकी स्पीच कोई इंप्रेस कर दे या इन्फ्लुएंस कर दे वैसी नहीं होती है। तो यहाँ पर जरूरी होता है कि आप पब्लिक स्पीकिंग करने के बाद अपने आप से पूछे कि आपने इस पब्लिक स्पीकिंग से क्या सीखा। मैं जब भी पब्लिक स्पीकिंग करता हूं तो उसके बाद शांति से बैठता हूं और अपने आप को पूछता हूं कि मैंने ये पब्लिक स्पीकिंग में क्या गलती की, मैं इस पब्लिक स्पीकिंग के अंदर और बेहतर कैसे बन सकता था, मैं इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम पब्लिक स्पीकिंग करूं उसमें क्या सुधार करूं ताकि वो स्पीच इससे भी बेहतर हो पाए। मैं अपने आप को पूछता हूं। आपको भी यही चीज करनी है। आप अपने आप को पूछिए और जो भी चीज आपको सीखने को मिलती है उस चीज को नोट कर लीजिए। आप अपने मोबाइल फोन में नोट कर सकते हैं कि जिससे कहीं ना कहीं वो दिमाग के अंदर स्टोर हो जाएगी और अगली बार आप बेहतर पब्लिक स्पीकिंग कर पाएंगे। तो हर बार पब्लिक स्पीकिंग के बाद ये सोचिए कि क्या आपने सीखा। साथियों,
उदाहरण के तौर पर ऐसा हो सकता है कि आपका कंटेंट जो आपने डिलीवर किया वो आपको उतना अच्छा ना लगा हो, तो आप ऐसा यहाँ पर मे बी की सोच सकते हैं कि कंटेंट आपको पसंद नहीं आया तो कंटेंट में आप ये XYZ चेंजेस कर सकते हैं कि जिससे अगली बार कंटेंट बेहतर हो, और उस चीज को आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कंटेंट ही बोलने में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमारे पब्लिक स्पीकिंग में हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए जाते हैं, किसी को कहिए कि वे आपकी वीडियो रिकॉर्ड करें। बाद में आप उस वीडियो को देखिए और यहाँ पर ये चेक कीजिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। उदाहरण के तौर पर आपके हाथों की मूवमेंट आप कैसी कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं वगैरह। आप ये चेक कीजिए कि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा था, आपकी वॉइस कितनी लाउड थी, शब्दों के ऊपर आपने कितना भार दिया हुआ था, बीच बीच में पोजेस कितने और कैसे लिए हुए थे, ये आप अपने आप को पूछिए। तो वीडियो रिकॉर्ड करवाइए और उसे चेक कीजिए, उससे आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए सिर्फ कह सकते हैं कि जिससे आपको एटलीस्ट अपनी बॉडी लैंग्वेज का तो आइडिया आएगा ही। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आपकी स्पीच के बाद किसी से फीडबैक लीजिए, जो आपके जानने वाले व्यक्ति है, आपसे परिचित व्यक्ति है, उनसे पूछिए कि उन्हें आपका बोलना कैसा लगा, अच्छा क्या था और कौन सा ऐसा एरिया था कि जहां इंप्रूव करना चाहिए, जिसमें मैं और बेहतर बन सकता था। फीडबैक लीजिए। तो ये आप सब कर सकते हैं कि जिससे आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बना पाएंगे। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में मास्टरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सीखते रहना पड़ेगा, तो ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में मास्टरी हासिल करने के लिए जो तीसरी और आखिरी टिप मेरी ओर से है वो ये है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। साथियों, जब भी हम स्पीच देने के लिए जाते हैं तो वहां पर कंटेंट का बहुत महत्व होता है, क्योंकि आपका कंटेंट अगर पावरफुल होगा तो लोग आपकी स्पीच से इंप्रेस हो जाएंगे। हाँ, दूसरी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है लेकिन कंटेंट का बहुत महत्व होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी को मोटिवेशनल स्पीच देनी है। अब मोटिवेशनल स्पीच देनी है तो आपका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, या किसी वैसे विषय के ऊपर बोलना है कि जिस विषय पर आप लोगों को टिप्स देना चाहते हैं, तो आपका मटेरियल अच्छा होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बुक रीडिंग करने की शुरुआत कीजिए, और अगर आप करते ही है तो बहुत अच्छी चीज है। बुक रीडिंग कीजिए कि जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, और जो आपने सीखा हुआ होगा उसे आप अपनी स्पीच के अंदर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को अलग अलग त्योहार में, डे सेलिब्रेशंस में भाषण देने की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पर गुरु पूर्णिमा के ऊपर बोलना। तो मैं आपको यहाँ पर यह कहना चाहता हूं कि गुरु पूर्णिमा के त्योहार पर, इस खास दिवस पर आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, उसके इतिहास के बारे में भी बहुत सारी बातें कह सकते हैं। तो आपको मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप न्यूज़पेपर और मैगजीन को रेगुलरली रीड कीजिए। उसमें इस प्रकार के दिवस के आर्टिकल्स आते हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और वो ज्ञान आपको अपनी स्पीच में काम आएगा। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कंटेंट के लिए डेली मेहनत कीजिए। हर रोज 15 मिनट भी आप अगर रीडिंग करते हैं तो वो भी आपको हेल्पफुल होगा भविष्य में आप जो स्पीचेस देंगे उसके लिए। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़े जा सकते हैं। उसके अलावा हम सब इंसान हैं, वो बुक से, न्यूज़पेपर, मैगजीन से तो सीख ही सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हम बहुत कुछ अनुभव करते हैं तो वो अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम हमारे ओपिनियंस को फ्रेम कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आपने जो जीवन में किया हुआ है उससे अपने ओपिनियंस को स्पीच के अंदर शेयर कीजिए। आपके ओपिनियंस हमेशा ओरिजिनल रहेंगे क्योंकि वो अंदर से निकले हुए होते हैं, इसलिए तो ओपिनियंस जितने हो सकते हैं उतने शेयर कीजिए। ओपिनियंस मतलब मत, अपना किसी भी विषय के ऊपर व्यक्तिगत मत, उसे साझा कीजिए। अपने व्यक्तिगत अनुभव उन्हें शेयर कीजिए कि जिससे भी आप अपने कंटेंट को पावरफुल बना पाएंगे। तो साथियों, कुल मिलाकर मेरा कहना है कि कंटेंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए और आप कंटेंट को स्ट्रॉन्ग इन तरीकों से कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।